ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे। जिसकी भी केवाईसी करनी है उसका ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड ऑप्शन शो होगा। उसके लेफ़्ट साइड में आपको एक आइकन शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नॉट वेरीफाइड शो होगा। कंप्लीटली वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीटली वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार योर प्रोफाइल शो होगी। तो आप जनरल पे सेलेक्ट करें और जनरल पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप डीपी साइज की फ़ोटो लगा सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करके गैलरी में जाके यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक साथ आप अगर आप इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वापस बैक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। जनरल पे जाके जो जानकारी फिलिप करनी है वो जानकारी फिलिप करेंगे। यहाँ पे अपलोड लिखा है, यहाँ से आप जाके प्रोफाइल डीपी लगा सकते हैं आपकी गैलरी से चूज़ करके डीपी साइज में, तो आप यहाँ लगा लीजिएगा। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ नेम और सन नेम शो होगा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी जो नेम है वो आपका नेम प्लस सरनेम होगा तो आप एंटर कर दीजिए, नहीं है तो आप डॉट लगा के आगे जानकारी फिलिप कीजिए। जनरल में जाके आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको एड्रेस प्रॉपरली जिस प्रकार से एड्रेस आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट जिस तरह से मैंने एक बार लिख रखा है। तो यहाँ आप जाके कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री है इंडिया, तो इंडिया मैं फ़िलअप कर देती हूँ यहाँ से। उसके बाद में आपको यहाँ सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी है अजमेर, तो मैं अजमेर जो डॉक्यूमेंट्स में है वो मैं डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको वही आधार कार्ड का एड्रेस डालना है प्रॉपर, और दूसरा जो एड्रेस आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उसका एड्रेस आप यहाँ सेकंड एड्रेस में डाल दीजिए। उसके बाद में आपको जिप कार्ड शो हो रहा है, जिप कार्ड में एरिया का पिन कोड आएगा, तो एरिया पिन कोड एंटर कर दीजिए जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ एरिया पिन कोड सेलेक्ट डालने के बाद आप यहाँ आपका मोबाइल नंबर अदर जानकारी भी यहाँ आप भर सकते हैं आपकी है तो, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ अपनी पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप एम्प्लॉय रखिएगा जिससे जल्दी केवाईसी हो जाए। और यहाँ आप उसके बाद में एक मैसेज इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, हेलो सर या मैडम प्लीज़ वेरीफाइड माय केवाईसी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली, ठीक है, लिख के आपको सेव कर देना है। उसके बाद में आपको वेरीफाइड पे ऑप्शन पे जाना है और ये जो भी जानकारी है आपको इसमें भी इसी प्रकार से फिलअप करना है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। यहाँ नाम एंटर करेंगे। नाम एंटर करने के बाद यहाँ सरनेम है नहीं तो आप यहाँ डॉट नहीं लगा सकते, तो मैं जी लगा देती हूँ। उसके बाद में वही आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। जैसे फ़ीमेल है तो फ़ीमेल एंटर कर देती हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से अब मंथ, पहले सन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप सितंबर पे क्लिक करेंगे तो सन है 1980 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और सितंबर 9वां महीना है तो सितंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19 तारीख है तो यहाँ मैं 19 सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि इनका आईडी में कहाँ की है वहाँ की आईडी आप डाल लीजिए। उसके बाद में आप नेशनलिटी में इंडिया डाल लीजिए। इंडिया के बाद में आप पासपोर्ट डिटेल्स है तो यहाँ पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल रहे हम, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स इंडिया की अथॉरिटी चाहिए, तो आप यहाँ आधार कार्ड के 12 डिजिट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में अथॉरिटी इशू बाय, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं, ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए इंडिया, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, डेट ऑफ इशू में आपको आज से 1 महीना पीछे और 1 दिन पीछे जाना है। तो जैसे कि
यहाँ अभी सितंबर चल रहा है तो मैं अगस्त डालूँगी, और 23 तारीख है तो मैं 22 तारीख सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ इशू में आपको 20 साल आगे जा सकते हैं और 10 साल आगे जा सकते हैं। 6 मंथ का आपकी आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, तो आप यहाँ पे 2021 से कोई भी आगे की सन डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 साल का लगा देती हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ जानकारी आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद इसको आप जो फिलअप किया है वो प्रॉपर सही है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ के बाद में सेव कर लीजिए। यहाँ पे आपको देखिए जैसे मैंने डॉट लगाया था तो यहाँ पे आपको ले नहीं रहा, तो मैं यहाँ जी एंटर कर देती हूँ, JIG। उसके बाद में मैं सेव करती हूँ। जी जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ ले लेगा, तो सक्सेसफुली बता दिया। उसके बाद में यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स में आपको 2 डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। एक जिसमें आपका आईडी प्रूफ शो हो रहा हो, जिसमें आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट कटना नहीं चाहिए, तो वो ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने फ़ोल्डर बना रखा है कीर्ति जी के डॉक्यूमेंट की KYC कर रही हूँ, तो यहाँ मैं उनका आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ वो अपलोड हो जाएगा। आई एम वर्किंग चल रहा है, उसके बाद में यहाँ सक्सेसफुली आ जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। उसके बाद में आपको यहाँ जो है KYC में दूसरी जो पिक्चर है उसमें ना तो शोल्डर कटने चाहिए और ना आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नाम कटना चाहिए, ना उसके अथॉरिटी, उसमें नंबर वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपकी क्लैरिटी सही आनी चाहिए, तो वो क्लिक करके रखिए आप फ़ोटो, वो डॉक्यूमेंट सेकंड अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रूल्स और फॉलो लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में मैं यहाँ से जैसे इनके ना तो कुछ हाथ कट रहा है ना क्लैरिटी भी सही है, तो मैं यहाँ उन डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करके अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप आई एम वर्किंग चल रहा है, ये भी यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद में यहाँ आपको अटैच होने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। नीचे नीचे आप जाएंगे तो आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो होगा, तो उस पर क्लिक करते ही आपको ऑन चेकआउट का ऑप्शन शो होगा। पासपोर्ट डिटेल्स में ऑन चेकआउट का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद में एड्रेस में आएंगे, तो आप यहाँ आधार कार्ड का एग्जैक्ट एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन एड्रेस में आप जो दूसरा एड्रेस लगा रखे हैं वो डाल देंगे। उसके बाद में सिटी, जैसे कि अजमेर है सिटी डॉक्यूमेंट्स में तो अजमेर डाल देते हैं। कि एरिया पिन कोड, जिप कार्ड में एरिया का पिन कोड डालना है, तो आप यहाँ एरिया पिन कोड एंटर कर दीजिए, जो भी आपका एरिया पिन कोड है। एरिया पिन कोड के बाद में आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है नीचे। यहाँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेती हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ यस लिखा हुआ है, तो ये आप एड्रेस यस रहने दीजिएगा, तो आपको ऊपर वाला एड्रेस ले लेगा। उसके बाद में आप अपना मन से चाहते हैं कि एड्रेस डालें, तो या नो पे क्लिक करके एड्रेस फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ डॉक्यूमेंट सेव करना है, यहाँ राइट साइड में सेव का ऑप्शन है, तो आई एम वर्किंग करते ही वो सेव हो जाएगा। उसके बाद में 2 एड्रेस की यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है, तो प्लस के आइकन पे जाके आप यहाँ फाइल में जाके आप यहाँ एक आधार कार्ड का पीछे का एड्रेस का डॉक्यूमेंट अटैच कर लेंगे, और एक अदर कोई सा भी आप जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, चाहे वो बैंक पासबुक का हो या वोटर आईडी कार्ड। यहाँ मैं वोटर आईडी कार्ड लूँगी दूसरा एड्रेस, तो वो आप भी ले सकते हैं कोई सा भी। तो यहाँ मैंने आधार कार्ड अपलोड कर चुकी हूँ, तो यहाँ आई एम वर्किंग चल रहा है, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरा एड्रेस लेना है, दूसरा एड्रेस की कॉपी भी यहाँ अटैच करनी है। तो यहाँ फाइल में जाके मैं वोटर आईडी कार्ड का बैंक पासबुक यहाँ लिए मैंने, तो बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लेती हूँ।
तो यहाँ मैंने अपलोड हो चुका है और यह वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आप यहाँ ऑन चेकआउट आ जाएगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर है वो आप बाद में कीजिएगा। थोड़ा मैं बिज़नेस में बता देती हूँ आपको पहले। तो यहाँ बिज़नेस में पैन कार्ड नंबर एंटर करके आप सेव कर दीजिए। सेव करते ही आपको यहाँ फिर उसका पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कि पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ मैं आप पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करके बता देती हूँ आपको। प्लस के आइकन पे जाइए, फिर यहाँ से आप पैन कार्ड ले लीजिए। फाइल में जाके यहाँ पैन कार्ड सेलेक्ट किया, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ वेरिफिकेशन पे वैसे ही क्लिक करना है और वेरिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट ऑन चेकआउट में चला जाएगा। आई एम वर्किंग में चल रहा है। ये जैसे ही वर्किंग सक्सेसफुली हो जाता है तो आप वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। बिजनेस अकाउंट भी ऑन चेकआउट में जा चुका है। अब नंबर वेरिफिकेशन करेंगे तो आप यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद में आप उस पर कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो एंटर मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। तो OTP नंबर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो उसके बाद में आपका यहाँ ऑप्शन होगा वो वेरीफाइड पे, उस पर क्लिक करते ही आप यहाँ आपका उसी टाइम ही नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ मैं उनसे नंबर पूछ लिया है और यहाँ उनका नंबर वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहूँगी कि एक एक स्टेप आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। कि प्लेटिन कोइन की एप्लीकेशंस यूजिंग की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मनी क्वीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह से अगले वीडियो में बने रहिएगा।